नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हाल ही के दिनों में जिन किसानों ने मूंग की बिक्री एमएसपी से कम कीमत पर की है, सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें, पंजाब सरकार इस सीजन में पहली बार मूंग की एमएसपी पर खरीद कर रही है और साथ ही साथ मूंग की खेती करने वाले किसानों को राहत देते हुए सीएम मान ने कहा कि एमएसपी से कम कीमत पर मूंग बेचने वाले किसानों को मुआवजे के बतौर 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक का भुगतान करेगी। ये घोषणा इन खबरों के बाद हुई कि मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य 7275 रुपए प्रति क्विंटल से कम दर पर बेचा जा रहा है। मान ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं। आगे उन्होंने कहा कि साल 2021 से साल 2022 में मंडियों में कुल 2.98 लाख क्विंटल मूंग की आवक हुई और इस साल इस फसल की आवक 4 लाख क्विंटल होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस साल 1.25 लाख एकड़ जमीन में मूंग बोई गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के किसान इस समय केले की खेती से जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पर किसानों को बम्पर पैदावार मिल रही है, जिससे उनकी कमाई में इजाफा हो रहा है। इसी को देखकर पारंपरिक खेती करने वाले किसान भी केला लगा रहे हैं। जिले में पहले कुछ एक किसान ही केले की खेती से जुड़े हुए थे, लेकिन आज ये संख्या हजारों में पहुंच गई है। हरदोई के किसान अब फसल की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। सरकार से मिलने वाला अनुदान किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। आपको बता दें, हरदोई में केले की खेती का रकबा बढ़ने के पीछे की वजह बताते हुए जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार का कहना है कि सरकार से मिलने वाली सब्सिडी किसानों को इस फसल की तरफ प्रोत्साहित कर रही है। वहीं उन्नत वैज्ञानिक खेती के जरिए किसानों को काफी फायदा भी हो रहा है। जिला उद्यान अधिकारी के सहायक हरिओम ने बताया कि जिले की जलवायु केले की खेती के लिए उपयुक्त है और इसी के चलते किसान केले की फसल से बेहतरीन पैदावार ले रहे हैं और बाजार में अच्छी कीमतों में बेच रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने अपने निर्वाचन क्षेत्र अहमदाबाद और गांधीनगर में अमित शाह के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया, जहां एक स्थान पर कुल 85,000 पेड़ लगाए गए। साथ ही साथ मंत्री ने अहमदाबाद की 75 वृक्ष प्रजातियों को चित्रित करते हुए हरियालू अहमदाबाद परियोजना के तहत सीईई द्वारा विकसित एक पोस्टर भी जारी किया। उन्होंने पोस्टर के महत्व का भी उल्लेख किया और इस कार्य में सीईई के योगदान की सराहना भी की। पिछले साल की तुलना में इस बार सोयाबीन के बीज की कीमत 3000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा दर्ज की गई, जिसके अलावा अन्य फसलों के बीज भी महंगे हो गए हैं और ऊपर से बारिश होने की वजह से खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते किसान खाद, बीज, डीजल के साथ खेती की व्यवस्थाएं करने में लगे हुए हैं। ऐसे में किसानों की समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर कृषि विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि अब अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक बीज की मात्रा पर प्रति किसान को दिया जाएगा। जिसके अलावा बीज निगम ने भी बीज विक्रय की दरों को घोषित कर दिया है, जिसमें सोयाबीन की कीमत 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर तय की गई है। हालांकि इसमें शासन द्वारा 2,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। बीज खरीदने के लिए किसानों को 10,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करना होगा। आपको बता दें, बीज की अनुदान राशि किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल के किसानों को अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिसका लाभ किसानों को पहले आओ पहले पाओ योजना के आधार पर दिया जाएगा। आपको बता दें, पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 2 HPDC सरफेस, 2 HPAC सरफेस, 2 HPDC समरसेबल, 2 HPAC समरसेबल, 3 HPDC समरसेबल, 3 HPAC समरसेबल, 3 HPAC समरसेबल, 5 HPAC समरसेबल, 5.5 HPAC समरसेबल, 10 HPAC समरसेबल उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। राजस्थान में खरीफ सीजन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बाजरा, उड़द, चावल, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मूंग और तिल की फसल को कवर किया जाएगा, जिन्हें नोटिफाई कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, जयपुर के जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कैलकुलेट सभाघर में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में
ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन हुआ है, जिसका टोल फ्री नंबर 1800102408 है। और साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि बीमा कंपनी के सभी प्रतिनिधि हर हालात में ब्लॉक स्तर पर उपस्थित रहेंगे ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। ट्रेडकॉर्प एक वैश्विक कंपनी है जो कृषि में नए स्टैंडर्ड तक पहुंचने, स्थिरता में योगदान करने और दुनिया भर में ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन खंड को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बायो न्यूट्रिशन यूनिट और ट्रेडकॉर्प में कार्यकारी निर्देशक जॉस अल्फ्रेडो ग्राशिया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रोवेंसा ने कहा कि हमने अपनी कंपनी की अद्भुत वृद्धि की है और ट्रेडकॉर्प के विविध पोर्टफोलियो का और विस्तार किया है, जैसे कि इनोक्लुएंस और बैक्टीरिया के अर्क जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट समाधानों को शामिल करके अत्याधुनिक सहायक बनाया है। तो इसी के साथ आइए एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले सप्ताह की सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि विभाग कई जगह से मिली शिकायतों के बाद गुलाबी सुंडी कीट को लेकर अलर्ट हो गया है। गुलाबी सुंडी के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग मुख्यालय ने विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत कृषि अधिकारी नियमित तौर पर फील्ड में उतरकर कपास फसल की निगरानी करेंगे और जिन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन अधिक होता है उन गांवों में गुलाबी सुंडी की पहचान और रोकथाम के लिए किसानों को जागरूक करेंगे। प्रदेश में कपास की करीब 5,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई हुई है, जिसमें सिरसा जिले के अंदर सबसे अधिक 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई हुई है। दिल्ली वासी अब घर की छत और बालकनी में फल और सब्जियां उगा सकते हैं। दिल्ली सरकार इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित भी करेगी। विशेषज्ञों समेत इसके लिए भारतीय कृषि शोध संस्थान से भी सरकार समझौता करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने स्मार्ट शहरी कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। घर की खपत के साथ कारोबार के मकसद से भी घर में फल और सब्जियां उगाने से कामकाजी आबादी बढ़ेगी, जिसके साथ ही आम लोगों की भागीदारी से हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने अधिकारियों ने बताया कि शहरी खेती और छज्जे पर बागवानी योजना का हिस्सा है। इस पहल को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यालय चलाया जाना चाहिए। इससे दिल्ली के लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही साथ दिल्ली में हरित नौकरियों को भी बढ़ावा मिलेगा। खेती दुनिया का सबसे पुराना पेशा है। विकास के शुरुआती चरण में ही इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था। कह सकते हैं जो इंसानी सभ्यता आज हम देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ खेती और किसानी का है। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल ब्रिटेन में सरकार खेती छोड़ने के लिए लोगों को भारी भरकम मुआवजा देने की पेशकश कर रही है। खेती का काम मेहनत का काम है और खासकर विकसित देशों में युवा पीढ़ी का ज्यादातर रुझान खेती की तरफ नहीं है। वहीं ब्रिटेन में खेती करने वाले लोगों की औसत उम्र ही 59 साल है। ऐसे में लोगों ने इन बुजुर्गों को खेती के काम से दूर करने और युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संस्थान मंत्री रवि चौबे ने प्रदेश व्यापी फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की। वहीं आपको बता दें, रायपुर स्थित अपने निवासी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री चौबे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार और प्रसार के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल इन रथों के जरिए ग्रामीण अंचलन में 15 जुलाई तक घूमकर किसानों को फसल बीमा के प्रावधानों की जानकारी देने के साथ ही साथ उन्हें इस योजना का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री ने यह भी दावा किया है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अपने किसानों को सबसे पहले रबी सीजन साल 2021 से साल 2022 की फसल बीमा दावा राशि का भुगतान किया है। तो वहीं अगर बात करें मौसम की, तो दिल्ली निवासी पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से परेशान थे। फिलहाल दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं दिल्ली समेत कई देशों में मॉनसून दस्तक दे चुका है और जिन इलाकों में मॉनसून ने दस्तक नहीं दी है, आने वाले दिनों में मॉनसून की एंट्री उन इलाकों में हो जाएगी। दरअसल मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर मध्यम तो कहीं भारी बारिश होगी। इसी के साथ मौसम विभाग ने देश के 11 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है।
फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।